धीरे से भी समझ में कब आएगा? जब हम रोज अभ्यास करेंगे। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। मति यानी बुद्धि, जड़, जड़ यानी जिसकी बुद्धि में जड़ता है, सोच नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अभी संसार में अधिक से अधिक व्यक्ति ऐसे ही हैं, इसलिए सब दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो ना सोच पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना निर्णय ले पा रहे हैं कि करूं क्या। तो भटक रहे हैं सब के सब। क्यों भटक रहे हैं? भटक इसलिए रहे हैं क्योंकि ज्ञान के सागर से नहीं जुड़े हैं। मूल बात हम यही कहते हैं कि हेडेक सबको इसलिए है क्योंकि हेड का पता नहीं है, इसलिए हेडेक हो रहा है। जिस दिन हेड का अच्छे से पता लग जाएगा उस दिन हेडेक खत्म हो जाएगा सबका। अब सोचो, एक बाप तो है ना सबका, सबका एक बाप तो होगा ना भाई। आप कितने के बाप बनेंगे? कितने बाप बनेंगे बताइए? क्या 1,00,000 बच्चे पैदा करेंगे आप? है ताकत किसी भी मनुष्य की? भगवान अपने मुख के द्वारा लाखों बच्चे उत्पन्न करते हैं, मुख वंशावली। एक सर्वशक्तिमान केवल परमात्मा है, बाकी संसार में किसी के पास कोई शक्ति नहीं है। आप काहे इधर उधर भागते हो? एक परमात्मा से जुड़ने का माध्यम ही एक है, दरवाजा ही एक है बस। आज बोला ना, रास्ते अनेक हैं लेकिन दरवाजा सिर्फ एक है, वो है ब्रह्मा कुमारी। शास्त्र में भी वर्णन है इसका, ब्रह्मा कुमारी का शास्त्रों में वर्णन है, हर ग्रंथ में वर्णन है। मैं आपको बाइबल उठा के दिखा दूं तो उसमें ब्रह्मा कुमारी का वर्णन आपको बता दूं कि सबसे टॉप, सबसे श्रेष्ठ यही स्थान है। आपको बाइबल का भी नए नियम में चैप्टर में दिया हुआ है। आपके नास्त्रोद्रमस ने ब्रह्मा कुमारी की ही भविष्यवाणी की थी और नास्त्रोद्रमस की सब भविष्यवाणियां बहुत फेमस हैं। आप लोगों ने यदि नास्त्रोद्रमस का नाम सुना है तो अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कितना मिस कर रहे हैं। यदि ब्रह्मा कुमारी में आकर बाबा की मुरली नहीं सुन रहे हैं तो अपना कितना घाटा कर रहे हैं, अकीचार घाटा कर रहे हैं। जो समझ जाएगा ना वो एक दिन भी मिस नहीं करेगा। देखो हम समझ गए तो देखो हमारे घर गृहस्थ सब कुछ संवर गया है हमारा। इतना हम धन धान्य से परिपूर्ण, दोनों बच्चे इंजीनियर, टॉप क्लास इंजीनियर दोनों बच्चे, और एक बड़ा बच्चा तो पूरा समर्पित है 11 साल से, 18 साल की उम्र से। प्योर बच्चे हैं, सत्य बच्चे हैं, एक भी झूठ कभी नहीं बोला उन्होंने। हमारी श्रीमती जी ने पूरे जीवन भर कभी झूठ नहीं बोला। सोचो मैं कितने फलक से बोल रहा हूं, कभी झूठ नहीं बोला। अब सोचो आप परेशान रहते हो अपने बच्चों के झूठ बोलने से, रहते हो कि नहीं? ये सारी शक्ति कहां से आई? केवल बाबा की मुरली सुनने से। एक स्थान भक्ति में कहा भी जाता है लेकिन लोग समझते ही नहीं है। भक्ति में क्या कहा जाता है? एक साध है सब सद है और सब साध है सब जाए। अब आप कितनों की साधना कर रहे हो देखो, कितने सारे, बजरंगबली भी, तो फिर रामचंद्र जी भी, फिर कृष्ण जी भी, फिर इसके भी तरफ भाग गए, फिर थोड़ा जरा सा बिगड़ा तो बैगा गुनिया की तरफ भाग गए, फिर वो कहीं और भाग गए। साधना एक की, एक साध है सब सद है। और वो साधना किसकी? जो साधना के लायक है, एक परमात्मा ही है जिसके द्वारा कल्याण होगा। विश्व कल्याणकारी एक ही परमात्मा है, एक, सबका मालिक एक। उस एक को जानना, समझना, अच्छी रीति पहचानना और उसको अपने हृदय में उतारना, बसाना, प्यार करना उससे। बाबा वही कहता है, मीठे बच्चे, बहुत अच्छी बात बोला है आज बाबा, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है। ब्रह्मा बाबा खुद ही गृहस्थी था। हमारी परम आदरणीय जानकी दादी जी गृहस्थी। देखिए पूरे वर्ल्ड में मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, उनके जैसा स्टेबल माइंड पूरे वर्ल्ड में नहीं है। उन्होंने साइंटिस्ट ने सिद्ध किया। अब सोचिए, कोई गुरु गोसाई, कोई ऋषि मुनि उनके जैसा स्टेब्लिश माइंड नहीं। और 104 साल वो अनवरत सेवा करते हुए गई हैं। 104 साल की उम्र में वो हमारे साथ लंदन में थी, 1 महीने लंदन में। हमारा बड़ा सौभाग्य, हम उनके साथ थे। बिल्कुल ऐसी दादी, वो भी गृहस्थी थी।
आज शिवानी बहन को देख लो, आपने नाम सुना होगा, वो भी गृहस्थी हैं, घर गृहस्थ वाले हैं। कौन बोलता है कि गृहस्थ खराब हो जाता है ब्रह्मा कुमारी में जाने से, अरे ऐसा हो जाता है, आपको संभालना नहीं आता है। बाबा वही कह रहा है, बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल करके दिखा नहीं है। क्या नाम है भैया का? लाल दास। अभी कमाल करके दिखाओगे? पक्का ना लाल दास भाई? फाइनल? अभी रोज आना है ना ज्योति? हाँ देखो ज्योति आ गई रागनी, देखो चल भाई, देखो सब ज्योति बहन का तो जोरदार ताली बजा के स्वागत करो भाई। श्रेष्ठाचारी देवता बनने, श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है, मेहनत करना है, हारना नहीं है। राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? जो बाप के समीप संबंध में आते हैं। बाप कैसा है हमारा? ज्योति स्वरूप है, निराकार है। ज्योति स्वरूप मतलब क्या स्मृति में आ रहा है? वो दीपक की लौ, वही स्मृति में आ रहा है। या ये गास्केट? ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप मतलब ज्योति के जैसे गुण वाले स्वरूप, ज्योति नहीं। क्या बोल रहे हैं? ज्योति स्वरूप। अब ज्योति के क्या गुण हैं? ज्योति के गुण मतलब अग्नि, ज्योति माने अग्नि। अग्नि के क्या गुण हैं? यस, अग्नि के गुण है जलाना। तो अग्नि घी को जलाएगी, कचरे को नहीं जलाएगी? जलाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा ना अच्छे में प्रभावित होता है ना बुरे में प्रभावित होता है। अग्नि में घी डालोगे तो ये थोड़ी बोलेगी कि मैं जलाऊंगी घी को, और कचरा डालोगे तो थोड़ी बोलेगी कि मैं नहीं जलाऊंगी, तुमने कचरा डाल दिया। आपके जीवन में भी कितना भी कचरा आए, आप जलाते जाओ उसको। ज्योति स्वरूप का मतलब ये हुआ। तो परमात्मा के समीप संबंध में आते हैं। परमात्मा निराकार है, मतलब किसी भी आकार के बंधन में, किसी भी आकार के आकर्षण में, आकार के आकर्षण में। अभी ज्योति एक आकार है, विनय भाई एक आकार है, लेकिन वो ज्योति नाम का एक आकार है, उसमें जो बैठी है वो तो निराकार है ना। विनय एक आकार है, उसमें जो बैठे हैं वो तो निराकार है ना। तो मैं किसको देखूं? क्योंकि मेरा बाप निराकार। तो संबंध कब बनेगा? जब इस तरीके से हम समीप आएंगे। ये समीप आने का कैसा सिस्टम हो गया देखो, है ना, क्लियर हुआ। तो अपनी चलन और आमदनी पर पूरा समाचार बाप को देते हैं कि बाबा मैंने ये घाटा कर लिया, ये मेरा फायदा हो रहा है, मेरी कमाई इतनी हो रही है। ऐसे मातेले बच्चे ही, मातेले, एक है सौतेले, एक है लगे और एक है सगे। अभी देखो लगे हो क्या लाल भाई? लगे हो कि सगे हो? देखो है, एक लगे हैं आप और एक सगे। सगे क्या होते हैं? सगे करीब रहते हैं, परिवार में रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। और लगे कभी कभी। बाबा कहते हैं मातेले बच्चे राजाई के वर्षे के अधिकार प्राप्त करते हैं, जो बाप के आगे आते ही नहीं, अपना समाचार सुनाते ही नहीं, उन्हें राजाई का वर्षा मिल नहीं सकता। क्या गजब की मुरली चली देखो, हैं? वह है सौतेले बच्चे। बाबा कहते बच्चे पूरा समाचार दो तो बाबा समझे कि यह क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा बच्चों को हर हालत में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा बच्चों को हर हालत में, चाहे कैसा भी हो, बाबा की एक ही प्रतिज्ञा है कि ऊंच पद पाए हमारे बच्चे। गीत बजा कौन आया मेरे मन के द्वारे। और कल कौन सा गीत गाया हमने? मन के द्वारे प्रभु पधारे। कौन आया मेरे मन के द्वारे, एक गीत। दूसरा गीत
बाबा ने बनवाया हमसे, मन के द्वारे प्रभु पधारे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, अभी कौन से बच्चे जानते हैं देखना, बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा शिव से हमारा क्या संबंध है। परम पिता तो कहते ही हैं, सारी दुनिया बोलती है। पतित पावन अक्षर भी डाल दो, दिल में है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव से हमारा संबंध कौन सा है, बाप का है। वो हमारा कौन है, बाप है, पिता है हमारा। बाप कहते हैं मैं बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूं। देखो कितनी अच्छी बात, किसके सामने प्रत्यक्ष होते हैं भगवान, बच्चों के सामने, भक्तों के सामने नहीं। बच्चा और भक्त में अंतर हो गया। आपका बेटा भक्त है कि बेटा है, बेटा है ना। और आपके कई भक्त भी बन गए, मान लो बहुत सारे गुरुओं के बहुत सारे भक्त बनते हैं, लेकिन वो गुरु सारी प्रॉपर्टी किसको देता है, भक्त को कि अपने बच्चे को। भक्त तो ढेर सारे बनते हैं, ये समझना अच्छे से। आपने देखे होंगे बहुत सारे गुरु, कबीर पंथ में यही चलता है, वो छोटा सा बच्चा है वही अगला गुरु हो जाएगा, छोटे से बच्चे का प्रचार शुरू कर देते हैं जो उनका बच्चा है। तो यहाँ भी वर्षा किसको मिलेगा, बच्चे को। अब भक्त नहीं, अब क्या बनना है, बच्चा बनना है। तो बाप आके पढ़ा रहा है तो रोज पढ़ना है भाई, जहाँ बाप खुद पढ़ा रहा है ना, सोचना है। बाप बच्चों से ही रूरियान करते हैं, बाप बच्चों से ही रूरियान करते हैं, मिलते जुलते हैं। जो बात समझाई जाती है वह फिर औरों को भी समझानी है। बाबा जो समझा रहे हैं अच्छी रीति समझाना है। हाँ भाई, हमने तो उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को अपने आँख के सामने में साकार में देखा, साकार में। मैं एक बार का बहुत सुंदर अनुभव बता रहा हूँ। डायमंड हॉल में माउंट आबू की धरती पर स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव दादी के तन में प्रवेश करते हैं। तो जानकी दादी विदेश का देखती है। जानकी दादी जब थी तो एक बार जानकी दादी विदेश से आ नहीं पाई थी। हर बार बाबा के मिलन में जानकी दादी आती थी, तो एक बार जानकी दादी नहीं आ पाई। और हम वहाँ डायमंड हॉल में भीड़ के बीच में 25,000-30,000 लोग आते हैं, एक हॉल में पूरा बैठते हैं। अद्भुत दृश्य, सब सफ़ेद वस्त्र पहने होते हैं, सारे एक बाबा की याद में रहते हैं, अनोखा दृश्य रहता है। तो वहाँ हम बैठ गए, बाबा आए। और सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मैं अपने को समझता हूँ कि हर बार मुझे एक गीत गाने के नाम से बाबा से टोली लेने मिलती थी। बाबा एकदम कनखियों से नज़दीक से देखता था हमें और वरदान भी देता था। इतना भाग्य पाया। तो एक बार जानकी दादी नहीं आई तो बाबा ने कहा कि जनक बच्ची, मैं देख रहा हूँ जनक बच्ची मुस्कुरा रही है। तो मैं समझा कि बाबा जानकी दादी को याद कर रहे हैं। तो मैं मन ही मन बोला, बाबा आप मेरे से भी ऐसा पुरुषार्थ कराइए, मैं कभी ऐसा पुरुषार्थ करूं कि आप मेरा भी नाम लो। तुरंत बाबा ने, मैं दूर बैठा हूं, मन में सोच रहा हूं, तुरंत बाबा ने कहा कि बच्चा सोच रहे हैं कि मेरा भी नाम हो। जनक में सब आ गए। मतलब उन्होंने जानकी नहीं बोला था, बाबा ने क्या बोला था, जनक बच्ची, मैंने जन जन को बोला था। देखो बाबा की कमाल। मैं बोला अरे मैं अभी सोच रहा हूँ कि मेरा भी नाम ले, और बाबा मंच से जवाब दे रहा है। ये चीज है, हाँ, जब मैं सुबह टहलने जाता रहा, हाँ, वापसी मुरली पढ़ता रहा, तो कभी कभी जो रास्ते में संकल्प चलते रहे, बात चलती रहे, रिटर्न मुरली में वही बात आएगा। कई बार ऐसा हो जाता। वो बाबा पहले से टच करते हैं। एक बार हमको 9 महीने करीब हमको ज्ञान में चले हुआ था, और मैंने उड़ते थे और आज भी उड़ रहे हैं। वो उड़ना जो पहले बचपन का था वो आज भी वैसे ही उड़ रहे हैं। तो 9 महीने में मेरी कैसेट बन गई, उसका नाम रखा जीवन मिला अनमोल। आप लोगों ने वो गीत सुना भी होगा, उसमें 8-10 गाने रिकॉर्ड हुए। वो कैसेट लेके मैं माउंट आबू गया कि ये गाना बाबा को सुनाऊंगा। पहले, सबसे पहले जब बाबा आएंगे डायमंड हॉल में तब मैं ये गाना सुनाऊंगा, और वहाँ के डिपार्टमेंट में जो कैसेट बजाते हैं उनको दे दूंगा।
तो मैं सीधा जो डायमंड हॉल में कैसेट बजाते हैं उन भाई को मैं कैसेट दिया। मैं बोला भाई जब बाबा आएंगे ना तो प्लीज़ मेरी आवाज़ वाला ये गाना बजा देना, मैं बाबा को सुनाना चाहता हूँ। ऐसा एक नशा था। तो वो भाई बोला, और वो मास्टर कैसेट ना, मैं कॉपी भी नहीं करा पाया था उसकी, और पूरा समर्पित समझ लो। तो वो मास्टर कैसेट, वो देखा ये तो मास्टर कैसेट है। बोला भैया ये बिना दादी के परमिशन के हम यहाँ कोई भी नई कैसेट नहीं बजा सकते, आप इसको अभी ले जाओ, ये मास्टर कैसेट आपका इधर उधर हो जाएगा तो मेहनत आपकी चली जाएगी। मैं बोला मैं तो बाबा को दे दिया हूँ एक जिद, तो आप इसको देख लेना भैया, जब बाबा आए आपको कहे बाबा तो आप बजा देना। बोले नहीं बजाऊंगा मैं, आप ले जाओ इसको। तो मैं वहीं छोड़ के आ गया और फिर भीड़ में अपना बैठ गया। उसी समय बाबा ने पूरी मुरली चलाने के बाद बाबा ने अनाउंस किया कि मैं आज बच्चों से नीचे आकर मिलूंगा। मेरे तो खुशी का पारा वार ली रहा, आंसू तर तर बह रहे थे खुशी के। मतलब बाबा नीचे आकर मिलेंगे। अब मैं बीच में था तो मैं उठ के किनारे आ गया कि भाई जिस रास्ते से गुजरेंगे बाबा, तो मैं किनारे आ गया धीरे धीरे खसक के। बाबा गुजरेंगे तो हो सकता है मेरे पास खड़े हो जाए। अब मैंने वो अद्भुत दृश्य वो कभी इन आंखों से मिटता ही नहीं है। हम किनारे आकर बैठ गए, बाबा आकर मेरे सामने खड़े हो गए। और आप देखिए जैसे ही मेरे सामने बाबा आकर खड़े हुए, ऐसे हाथ किए थे, मैं बाबा को ऐसे देख रहा था, बाबा ऐसे हाथ करके, और बाबा का हाथ पूरे डायमंड हॉल में घूमते तक हाथ नीचे नहीं हुआ, हाथ ऐसा ही था बाबा का। और उसी समय मेरा गीत बज गया, जीवन मिला अनमोल हमें कितना सलोना। और वो गीत बाबा ने मेरे सामने खड़े होकर सुना। अब सोचिए आप, बाद में मैं रवि भाई को बोला, रवि भाई आप तो बोले थे नहीं बजाऊंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बाबा ने मेरे सामने खड़े होकर वो गीत सुना है। बोले काहे का धन्यवाद भैया। मैं दूसरे दिन उनको बोले दादी हमको बोली तुमने गीत कौन सा बजाया, इसको तो हमने अभी अलाउ ही नहीं किया था, पता नहीं वो कैसे बज गया। बोले बजाओ ताली भाई, कितनी खुशी की बात है। और बाबा कहाँ सुन रहा है उस गीत को? मंच पर नहीं सुन रहा है, कहाँ सुन रहा है? मेरे सामने खड़े होकर सुन रहा है। सोचो ऐसे बाबा को छोड़ दोगे लाल भाई? छोड़ोगे? अब रोज आओगे ज्योति? पक्का ज्योति का नाम फर्स्ट नंबर में एंट्री कर लो, ज्योति ही है ना भाई, उसका नाम भी ज्योति है। तो बाबा जो मातेले बच्चे हैं वही राजाई को पाएंगे। बाबा कहते हैं कि जो बात समझाई जाती है फिर औरों को समझानी है। अभी तुम जगत अम्बा और जगत पिता को भी जानते हो। शिव को जगत पिता नहीं कहेंगे क्योंकि जगत में प्रजा है। कितनी गहरी बात। इसीलिए कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा, ये कहा जाता है। अम्बा सारे जगत की, इससे सिद्ध हुआ कि वह रचयिता है। और जगत की कौन है? अम्बा है, माँ है। यह भी गहरी समझ चाहिए, बाबा कह रहा है। अब जगत अम्बा कौन है भाई? कौन है जगत अम्बा? बताओ तिवारी जी। नहीं, अब हमारे बीच तो ब्रह्मा कुमारी के जो इस सेंटर है इसको ही हम क्योंकि यही से देखो बाबा ने यही बोला। ये सब सुनाने के बाद बाबा ने कहा यह भी समझ चाहिए। आत्मा में क्या है? लास्ट कौन सा अक्षर छूट रहा है? आप कौन हो? तो आप कौन हो फिर? तो जगत अम्बा कौन है? जगत अम्बा कौन? सारे अम्बा, बाप एक। बाप तो एक ही है, बाकी सब परमात्मा में पहला अक्षर पा है, मतलब वो पिता है, और आखिरी अक्षर माँ, मतलब वो माँ भी है। और वो हम माँ को पूरे जगत की पालना करनी है, तो अकेला तो नहीं करेगा ना भाई। अब मैं यहाँ बैठकर थोड़ी रोज मुरली चलाते रहूँगा, यहाँ चलाने वाली ज्योति होगी ना भाई, तो वो माँ बनेगी ना बाबा की ज्ञान यज्ञ की।
आप माँ बनोगे ना, तो माँ बनकर एक दूसरे की पालना करना है। पुरुष का भान और नारी का भान समाप्त कर देना है। समझ चाहिए, बाबा ने कहा। तो मनुष्य तो सब परमात्मा को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं। तुम अब परमपिता परमात्मा को, जगत अम्बा को, प्रजापिता ब्रह्मा को जानते हो, उनकी आए संतान बने हो। लौकिक माँ बाप तो सबको है। अब यहाँ पर भी लौकिक में भी आप बाप बने, फिर है ना, आपने एक बिटिया पैदा की, एक बेटा पैदा किया, वो भी माँ बाप बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बस वही बात है। बाबा कहता है इस समय फिर तुमको आकर उनके बने हो। फिर से हिस्ट्री जाग्राफी रिपीट हो रही है। पहले भी बने थे, अभी फिर बन रहे हो। तुम जानते हो हम अब बाप से वर्षा ले रहे हैं। हर एक को वर्षा किससे मिलता है? बाप से मिलता है। बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुमको भी बादशाही मिली थी, अब फिर से तुम ले रहे हो। ये फिर से शब्द बहुत गहरा है ना? इसके पहले ले चुके हो, फिर से ले रहे हो। हाँ, मतलब आप कई बार गाड़ी ड्राइव कर चुके हो, तो आपको ड्राइव करने में क्या लगेगा? आप इजी वे में बैठोगे, फर्र से भागोगे, और जो नहीं चलाया है वो डरता रहेगा। तो फिर से शब्द कितना पक्का करता है आपको? हम कर चुके हैं। हाँ, तो पूछना चाहिए परम पिता परमात्मा को जानते हो? अरे वाह, सवेरे हम यही पूछ रहे थे आज, है ना? यह बात ऐसी है जो समझते हुए भी भूल जाते हैं। अपने आप को भूल, माता पिता को भूल, अपने आप को भी भूल जाते हैं और माता पिता को भी भूल जाते हैं, और वर्षा गंवा देते हैं। यह है ही युद्ध स्थल। तुम इस समय माया पर जीत पाने के लिए युद्ध के मैदान पर खड़े हो। जब तक अंत न आए तो लड़ाई चलती रहेगी। उस लड़ाई वाले भी जानते हैं, अगर हम चाहें तो सेकंड में सबको उड़ा दें। अभी तो एक दो को हथियार देते रहते हैं। बहुत गहरी बात कर रहे हैं बाबा। कर्जा देते रहते हैं, अगर कोई मार दे तो कर्जा खत्म हो जाएगा। बाबा भी अखबार पढ़ते हैं, बच्चों को भी अखबार पढ़कर उससे सर्विस करनी चाहिए। भाई जैसे आपने पढ़ा अखबार में, मान लो कि भाई जापान में ऐसा हो गया, तो आप क्या सर्विस करेंगे? सोचो, कहीं पर भी भूकंप आ गया, कहीं रेल एक्सीडेंट हो गया, आपने सुना तो क्या रेल एक्सीडेंट हो गया का प्रचार करने के लिए सुना? क्या किया? उन आत्माओं को हाँ सेवा के लिए यूज करना। बाबा ने कहा सर्विस करनी चाहिए। बाबा से पूछना चाहिए, बाबा आप तो मालिक हो, फिर रेडियो क्यों सुनते हो? अब बच्चे मालिक तो शिव बाबा हैं, हमको कैसे पता पड़े कि वायुमंडल क्या है, कहाँ तक लड़ाई आदि के आसार हैं? इस समय गपोड़े तो बहुत मारते हैं, सदाचार कमेटियाँ आदि बनाते हैं, उनको लिखना चाहिए यह दुनिया ही पूरी भ्रष्टाचारी है। सदाचारी कोई कैसे हो सकता है? तो कमेटी बनी नहीं सकती। सदाचारी कमेटी कहाँ बनेगी भाई? भ्रष्टाचारी विकारी को कहा जाता है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों में भी नंबरवार है। तुम सबसे पूछो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? मूल बात भाई, क्या संबंध है? लाल भाई लाल शर्ट पहन के आए, क्या संबंध है? मैं सोच रहा था एक बार लाल बोलेंगे लाल है भाई, बाबा के लाल है वो। बाबा के लाल है। वहीं से छटक नहीं सकते हैं नाम दे। कर्म से है, कर्म से है। हाँ, कर्म से तो है। जब भी नहीं, बहुत प्यारे बच्चे। बहन जी नहीं रहती है तो देखभाल उन्हीं के जिम्मे है। ईमानदारी कर्म तो है ना, नहीं, मन और कर्म दो चीज बात हुई भागवत में। मन और कर्म, तो कर्म से तो है, बिल्कुल बिल्कुल। तब इसलिए कहाँ अलग है? अलग नहीं है। तो जैसे क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट ने फलाने समय पर जन्म लिया, अच्छा उनके आगे कौन थे? क्रिश्चियन के आगे। लक्ष्मी नारायण को राज्य किए कितना समय हुआ? इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। सोचो किसके लिए बोल रहे बाबा, है कि नहीं? शास्त्रों में ही लाखों वर्ष कह दिया है। अब तुम सुजाग हो गए हो, फिर औरों को भी सुजाग करना है। तुम जानते हो शिव हमारा बाप है, प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी हमारे
मम्मा बाबा हैं अलौकिक में। फिर पूछा जाता है लक्ष्मी नारायण को सतयुग का वर्षा कहाँ से मिला भाई? 5000 वर्ष हुआ, मिला था, अब नहीं है, अब फिर से मिल रहा है। अब वो लक्ष्मी नारायण कौन होगा भाई? कौन होगा लक्ष्मी नारायण? हाँ, आप में ही कोई बैठा होगा ना भाई, आप पहचानो अपने आप को। अब हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अब सभी को बाप का संदेश कैसे दें? क्या घर घर में ढिंढोरा पीटे? अच्छा, बोर्ड भी तुम लगा सकते हो, क्योंकि तुम हो मास्टर अविनाशी सर्जन। परमपिता परमात्मा है निराकार। अब यह तो कोई नहीं जानते कि शिव बाबा ने किसके शरीर में जन्म लिया। शिव का जन्म तो कहीं नहीं बताते भाई। ऐसे भी नहीं कह सकते कि कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जन्म लिया। यह तो तुम नंबरवार जानते हो कि हमारा परम पिता भी है वह, और हमारा टीचर भी है, हमको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। बाबा फिर से कल्प के बाद आकर मिले हैं। समझते हो? पक्का पक्का निश्चय भी है। फिर घर जाते ही क्या हो जाता है? वह नशा उड़ जाता है। यहाँ पक्का हो रहा है, घर जाने के बाद भूल जाता है, खलास। यही गड़बड़ी है। हाँ, घर गृहस्थ में रहते, धंधाधोरी में रहते, कहाँ तक नशा रहता है ये देखो आप। ये कौन सी युक्ति होना चाहिए सर कि हम लोग इतने काम में रहते हैं, नशा रहे। प्रयास करता हूँ फिर भी मैंने कहीं कहीं इतना लोड आ जाता है वर्क में कि फिर भूल जाते हैं। वो वर्क को आप ले लेते हो अंदर। भाई उसका कुछ युक्ति बताइए। मैं युक्ति खुद बाबा ने नहीं सोच रहा। स्पष्ट एक लाइन में बोली है, हथ काटे दिल यार्डे। भाई कार्य वो वर्क आप 8 घंटे की है, जो आपसे काम ले रहा है वो 8 घंटे की ले रहे हैं। 8 घंटा आपको काम करना है, माइंड थोड़ी लगाना है। वो जैसे बोलता है वैसे कीजिए। हाँ, नहीं, बस सिंपल सी बात है। आप वर्क कौन कर रहा है? आप कर रहे हो कि आपका शरीर कर रहा है? शरीर पूरा मन से हो रहा है। शरीर कर रहा है ना कार्य। हाँ, शरीर कर- आप शरीर से करा रहे हो, तो आप कहाँ वर्क कर रहे हो? आप तो बैठे ही हो यहाँ जैसे पर। सर थोड़ा सा हम तो लोड आएगा ही नहीं। सुनिए, जैसे आपका स्पीकर है जी। बहुत वजन है, 10 कुंटल का है जी। अब इसको 10 आदमी दे दिए हमको, अब इसको ऊपर टांगना है जी। अब परमात्मा को ध्यान लगाते हैं, उधर पता चला कोई स्लिप किया, 10 लोग गए चले गए, उसमें हमको क्या करना है? अरे वाह, इतनी सिंपल सी बात आप पूछ रहे हो। हाँ, ये बताइए अभी। अरे हम इसलिए तो पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छा है। ऐसे ही मेरे काम है। हाँ, देखिए उसके लिए सिस्टम जो हमको बना पूछने दीजिए। हम एक वो मिनट। उसी का- अभी एक हमको पूछ सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। आपके बैंक में कितने पैसे हैं? और मैं जानूंगा। हाँ, जानोगे ना? हाँ, उसके लिए अलग से ध्यान करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। आपने एक बार पासबुक देख ली, हाँ समझ में आ गया इतने पैसे हैं। जी, अब आप कितना भी काम करते रहोगे, जी, आपको ये एहसास रहेगा कि मेरे पास इतना है। इतने जमा हैं। उसके लिए आपका काम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, अंदर में आपका वो परमानेंट है। आप माँ को कैसे याद कर रहे हो? अपनी माता जी को। फिर से रिपीट करिए, अभी हमारा दिमाग कहीं घूम गया। हाँ, तो कहीं चले गया, देखो वही बोल रहा हूँ ना। भाई जो बता रहा हूँ सच्चाई हाँ, बिल्कुल सही है ना। क्योंकि मैं इसी कारण में फंसा हूँ। हाँ, और उस कारण से कैसे ये मिश्रा जी जान रहे हैं हमारे काम को। तो अभी एकदम सिंपल सी बात है, जैसे अपनी मम्मी को याद करना। हाँ, तो क्या, अच्छा, और सरल से, हमें लगेगा थोड़ा, लेकिन हमारे दिमाग में बैठ जाएगा तो इसे हमको उसको फॉलो करना है। नहीं, हम और सरल सी बात बता देते हैं आपको। आपको यहाँ से सब्जी लेने भेजे, हाँ, तो आपको एक डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे अभी सब्जी लेने जाना है, तो आप रास्ते में गाड़ी चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? चलाएंगे। कि गाड़ी चलाना छोड़ेंगे और सब्जी लेने जाना है ये सोचते बैठेंगे? सब गाड़ी चलाएंगे। आपने एक अपने मन को एक संकल्प दे दिया, फिर गाड़ी चलाते भी आप सब्जी बराबर ले सकते हैं। सब्जी लेते समय आपको ये रटना पड़ेगा क्या कि सब्जी वाली दुकान के सामने बैठ के आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि मेरे को ये सब्जी लेके घर जाना है, तो घर का आपको बैठ के याद करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। सब्जी लेते समय आपको क्या याद रहेगा? जो सब्जी लेना है। फिर बस कर लेना। अंदर में क्या याद रहेगा? सब्जी लेके आप जाएंगे कहाँ? घर। तो आपको घर का स्पेशल बैठ के ध्यान करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तुरंत वापस आएंगे। क्लियर हो गया? इसका मतलब बाबा को याद करने के लिए आप जो ये ऊपर चढ़ा रहे हो, तो बाबा का ध्यान करें कि इस पर ध्यान करने वाली बात ही नहीं है, बात ही नहीं है।
हम गीत गा रहे हैं, हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, अंदर की ये बात है, स्मृति की बात। अंदर भी बना रहे। हाँ, बाबा की याद है। आप ऐसा मत सोचिए। आप बाबा के कर्म में लगे हैं, बाबा की सेवा में लगे हैं, तो आप बाबा की याद में हैं। हाँ, तो बाबा कहता है परम पिता परमात्मा है निराकार। अब यह तो कोई नहीं जानती कि शिव बाबा ने किसके शरीर में लिया। बाबा फिर से कल्प के बाद आकर मिले हैं, समझते हो। पक्का पक्का निश्चय भी है, फिर घर जाने से उड़ जाता है। यह तो जरूर बाप को लिखना चाहिए कि घर गृहस्थ में रहते धंधे धूरी में कहाँ तक नशा रहता है, परंतु बच्चे बाप को पूरा समाचार देते नहीं हैं। तुम बच्चे बाप को पूरा जानते हो, तो बाप को भी तुम्हारा पूरा मालूम होना चाहिए। जबकि वह तुम्हारा दादा है, तो उनको तुम्हारी चलन और आमदनी का पूरा पूरा मालूम होना चाहिए, तब तुम मत देंगे भाई। जैसे ये भैया तिवारी जी पूछ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि भैया मेरे को ऐसा ऐसा होता है। इन्होंने पूछा ना भाई आप सामने बैठे हैं, बाबा की मूर्ति चला रहे हैं, तो हम इनसे पूछ लें। ये बहुत अच्छी बात है, यही बाबा की श्रीमत है। तुम कहेंगे शिव बाबा तो अंतर्यामी है, परंतु यह ब्रह्मा कैसे जाने? कोई तो बाबा के आगे आते ही नहीं है, इसलिए समझा जाता है यह सौतेले बच्चे हैं, तो राजाई का वर्षा नहीं पा सकेंगे। आपको हम बता दें, एक बहुत सूक्ष्म बात बता रहे हैं, आपको पुरुषार्थ बहुत सरल हो जाएगा। जैसे मैं जब कभी भी अपने पत्नी से बात करता हूँ, कोई भी बात बताता हूँ, तो मालूम मैं क्या समझता हूँ? मैं क्या समझता हूँ कि बाबा कभी भी आकर उनके शरीर में मेरी बात को सुन के चले जाएंगे। तो मैं उनसे झूठ बोल रहा हूँ, कुछ छुपा रहा हूँ, वो भी बाबा जान जाएंगे। बाबा ने उसके लिए अव्यक्त वाणियों में कहा है कि मैं 1 सेकंड में सारे विश्व का भ्रमण करता हूँ। तो 1 सेकंड में भ्रमण करके करते क्या है बाबा? क्या बाहर घूम के चले जाएंगे? ये थोड़ा सा चिंतन करना। 1 सेकंड में वो सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। तो आप यदि सब्जी वाले से दुर्व्यवहार कर रहे हो, तो वहां सब्जी वाले के अंदर में बाबा प्रवेश करके आपके व्यवहार को नोट करके चला गया, देख लिया उसने। हर नेत्र से वो देख सकता है, वो हर समय कहीं भी। इसलिए बाबा ने मुरलियों में अव्यक्त वाणी में कहा है कि मैं किसी के भी तन में प्रवेश करके और मैं कोई भी कार्य कर सकता हूं। इसका मतलब बाबा कितना अलर्ट है। बाबा तो अशरीरी है ना भाई, अति सूक्ष्म रूप में है, और वो अपने भान में है, उसको किसी किस्म के देह का भान नहीं है, तो कहीं भी प्रवेश कर सकता है। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा के बात करूँगा, ये करूँगा, आप में से किसी के भी शरीर में प्रवेश करके मुझे देखकर बाबा नोट कर लेगा। ये बहुत चालाकी खेल रहा है, फालतू है ये। बातें बड़ी बड़ी हो गई, मुरली बहुत अच्छी सुना दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लास खूब अच्छी कराने से वो बाबा के खाते में नोट नहीं हो रही है। अंदर आप क्या हैं? जो आप हैं वही आप प्रस्तुत कर रहे हैं कि बनावटी कर रहे हैं? अंदर में खाने का लोभ है, धन का लोभ है, और बात सेवा की कर रहे हैं। ये सूक्ष्म चेकिंग है, बाबा यही कर रहा होता है। इसलिए बाबा यहां पर कह रहा है कि तुम बता दो, तुम बताओगे गलतियां तो बाबा समझेगा, हाँ इसको है, समझदारी है। और नहीं तो करते चले जा रहे हो उल्टा सुल्टा, और कह रहे हो हम बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, बैच लगा लिए, सफेद वस्त्र पहन लिए, उससे कोई। ये कह रहा है बाबा, बच्चे भी बाप का सब कुछ जान लेते हैं, बाप को भी समाचार देना चाहिए। यह है हमारा रूहानी गृहस्थ व्यवहार का संबंध। कौन से गृहस्थ व्यवहार का? कौन सा शब्द लगाया बाबा ने? रूहानी गृहस्थ व्यवहार का। रूहानी गृहस्थ मतलब आत्मा का संबंध है। यह है रूहानी ईश्वरी परिवार। मतलब ये कोई संस्था नहीं है, कोई आश्रम भी नहीं है। ये इसको आश्रम भी नहीं कहेंगे हम, हैं? सारी दुनिया में आश्रम खुले हैं, ये आश्रम नहीं है, ये परिवार है। सुप्रीम रूह से सभी आत्माओं का संबंध है ना। सबसे यह प्रश्न पूछो कि तुम इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो, परमपिता परमात्मा को जानते हो, तुम सतयुगी श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं को जानते हो। तुम लिख सकते हो कि इन सब बातों को जानने से तुम श्रेष्ठाचारी बन सकते हो, नहीं तो कदाचित नहीं बन सकते। आप केवल लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हो, उससे क्या बनोगे आप बताइए। कल ये एक प्रश्न ऐसे ही की थी
कि मैं भगवान की बहुत पूजा करती हूँ, ये करती हूँ। मैं बोला तुम याद तो करते ही नहीं हो 1 मिनट भी। कैसे मैं आपकी पूजा कर लूँ, आपके चरण धो लूँ, हैं, लेकिन आपसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा है? प्रेम तो जब कहलाएगा जब मैं तिवारी जी के बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ। तिवारी जी से प्रेम कब कहलाएगा? जब मैं इनके बिना रह नहीं पा रहा हूँ। ये संबंध होगा बाबा से। वही कह रहा है बाबा, ऐसी ऐसी सर्विस करने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना यह तुम्हारा धंधा है। तो क्यों नहीं बोर्ड लगाते हो? स्त्री पुरुष दोनों इस सर्विस पर है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बच्चे फिर भूल जाते हैं, अपने ही धंधे में लग जाते हैं। सर्विस तो करनी है, वह करते ही नहीं। ना पूरा समाचार देते, ना बोर्ड लगाते। बोर्ड नहीं लगाया, सर्विस नहीं की, तो समझेंगे देह अभिमान बहुत है। हाँ, यहाँ तो स्थूल बोर्ड भी बोर्ड की बात है। और कौन सा बोर्ड? ये माथा आपका बोर्ड है, ये आंखें आपका बोर्ड है। समझना बात अच्छे से, ये बोर्ड नहीं लगाया। गहरी बात हम आपको बता रहे हैं ना, जो बाबा सूक्ष्म बात बता रहा है। बाबा कहते हैं मुरली तो सब सुनते हैं। बाबा क्या कहते हैं, ये बात समझने की है। देखो, मुरली तो सब सुनते हैं, लेकिन बाबा की कौन सी बात बताई मैंने? बोर्ड की। आप बोर्ड कौन सा है आपका? हाँ, आपके चेहरे में टेंशन दिखाई दे रहा है, तो कौन मानेगा? है कि नहीं भाई? कि आप बाप से मिले हो, है कि नहीं भाई? प्रदर्शनी के लिए बाबा कहते बच्चे गर्मी है तो पहाड़ी पर जाकर प्रबंध करो। अब देखें कहाँ से समाचार आता है कि बाबा हम यह प्रबंध कर सकते हैं। जानकारी है तो जाकर हाल व धर्मशाला लेकर प्रबंध रचना है, तो बहुतों को संदेश मिले। यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, ऐसा लिखा हुआ हो बाहर भी, जो आते जाते लोग पढ़ें। फिर जगत अम्बा और जगत पिता से तुम्हारा क्या संबंध है? जिस दुर्गा की आप पूजा कर रहे हो उससे संबंध क्या है तुम्हारा, बताओ। ऐसा वह क्या देंगे, वो क्या दे रहे हैं? जब आप पूजा कर रहे हो फिर भी दुखी हो, मतलब आपको वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, तब ना दुखी हो भाई, मतलब संबंध आपका नहीं बना है। किसी करोड़पति से संबंध बन जाए और वो दुखी रहेगा क्या? तो इतनी बड़ी जगत अम्बा से आपका संबंध बन, आप पूजा कर रहे हो तो फिर दुख तो होने नहीं चाहिए। ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट? देखो कितनी गहरी बात है। तो जरूर जगत का मालिक बनाएंगे, बरोबर तुम अब बन रहे हो, कल्प पहले भी बने थे। तुम यह बोर्ड लिख दो तो फिर और सब प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण को यह विश्व के मालिक पने का वर्षा कैसे मिला? पूछने वाला तो जरूर जानता होगा ना भाई। अगर इतनी सर्विस नहीं करेंगे तो गद्दी पर कैसे बैठेंगे? अब कोई आप 50 लोग बैठे हैं सपोज, अब उसमें से 2 लोग उठ के भाग गए, आप उनको क्यों देख रहे हैं? लेकिन जनरली नज़र क्या जाती है? वो 2 लोग जो जा रहे हैं ना उसमें हेरिटेड होते हैं, अरे ये क्यों जा रहा है? नहीं, आप लगे रहो हैं चाहे सारे उठ के भाग जाए तो भी आप लगे रहो। क्यों? आप किसको ज्ञान दे रहे हो? आत्मा को। वाइब्रेशन किसको फैला रहे हो? आत्मा को। बड़ी गहरी बात। इसलिए बाबा मेडिटेशन करने के लिए भी कहता है। बाबा कहता है अगर इतनी सर्विस करेंगे नहीं तो गद्दी पर कैसे बैठेंगे? यह राजयोग है नर से नारायण बनने का, प्रजा बनने का नहीं, है ना खुशबू? ठीक है ना, प्रजा बनने का नहीं है। हाँ, तो महाराजा बनने का है। महाराजा कौन बनेगा भाई? कौन बनेगा महाराजा? और राजा कौन बनेगा? तो महाराजा बनने के लिए क्या करना पड़े? अभी बहुत सूक्ष्म बात बता दे रहा हूँ आपको। आप महाराजा कैसे बनेंगे? मालूम है अपने कर्मों से। देखो, महाराजा बनेंगे कब? जब राजा बनाएंगे। प्रजा बनाएंगे तो राजा बनेंगे, लेकिन राजा बनाएंगे तो महाराजा बनेंगे। अब आप बताओ राजा किसको बनाया आपने? नहीं, एक बात बता रहा हूँ, मैंने राजा बनाना है हमको, अपना ही नहीं करते रहना है, सामने वाला भी राजा बन जाए। हाँ चलो भाई, अब मैं जा रहा हूँ, कौन यहाँ पर संभालेगा? राजा कौन बनेगा? ये समझने की बात है। जो राजा बनाएगा वो महाराजा बनेगा, और जो प्रजा बनाएगा वो राजा बनेगा, और जो प्रजा ही नहीं बनाएगा वो क्या बनेगा फिर भाई? सोचने की बात है। बाबा वही कह रहा है, कैसे समझेंगे कि यह विजय माला में आएंगे? निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती।
तुम जानते हो अभी हमारी, बाबा क्या बोल रहा है, तुम जानते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। ये कोई साधारण ऐसी भक्ति थोड़ी हो रही है, हैं? उस राजधानी में ऊंच पद पाने का तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो टीचर भी क्या कर सकता है। तुमने ही ऐसे खोटे कर्म किए हैं, अभी बोल रहे थे भैया, जो तुम्हें भोगना पड़ता है। मम्मा ने अच्छे कर्म किए तो कितना अच्छा टेंशन से मम्मा ने ऊंच पद प्राप्त किया, ब्रह्मा बाबा ने ऊंच पद पाया। तुम बच्चों को हर हालत में खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने राय दी है, बोर्ड बनाए लगाना चाहिए और छोटे छोटे पर्चे बनाकर बांटने चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण को जानने से तुम यह श्रेष्ठाचारी देवता बन जाएंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं, है ना भाई। तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत सर्विस करनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है, कभी भी छोड़ने का ख्याल नहीं करना है। अभी ज्योति आ गई मतलब फाइनल, ये स्थान क्या हो गया ज्योति, फाइनल। ओके, बाबा कहता है तुम जानते हो बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सिखला रहे हैं। शिव बाबा भारत में आए हैं तो क्या निराकार आए, कैसे आए भाई? शिव बाबा आए तो कैसे आए? महात्मा गांधी आए तो उनका स्वरूप हम जैसे दिखते हैं वैसा मूर्ति बनी है, तो शिव बाबा आए तो उस स्वरूप में कभी ना कभी आए होंगे, तब तो उनकी प्रतिमा पिंडी बनी है, बिना आंख बिना कान बिना नाक के। जरूर वो दूसरे के आंख नाक कान का उपयोग करके उसी स्वरूप में रहे होंगे, उस पिंडी के स्वरूप में, तब उनके यादगार में वो पिंडी है। वही बाबा कह रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। कैसे आया, क्या किया शिव बाबा? शिव बाबा की इतनी पिंडी बनी हुई है तो कैसे आया होगा ज्योति बहन, कैसे आया होगा? जरूर एक तन में प्रवेश किया होगा ना, जिसको आप गाते हो बूढ़ा ब्राह्मण बनकर। बूढ़ा ब्राह्मण कौन है? ये मैं क्या पूछे, बूढ़ा ब्राह्मण इनके तन में प्रवेश करके ही 100% बोला होगा। आप भक्ति में भी बोल रहे हो लेकिन उसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं कि बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल की हो। कंचन यानी सोना, उसका कोई एक महल है क्या? पूरा ये मांडवा ही महल कहलाएगा भगवान का। तो इस पूरे मांडवे को लौह युग से वो स्वर्ण युग में बदल देता है। ये समझने की बात है, कोई को पता ही नहीं है। शिवरात्रि मनाते हैं, क्यों मनाते हैं भाई शिवरात्रि? कुछ भी नहीं मालूम, जरा भी पता नहीं है। परमात्मा आते ही हैं काहे के लिए? पावन बनाने के लिए। इसलिए पतित पावन है ना, हे पावन परमेश्वर मेरे कहते हैं। और क्या बोल रहे हैं आप आरती में? पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। मतलब पार ब्रह्म मतलब इस ब्रह्मांड से उस पार रहने वाले परमेश्वर, वो धरती पर आकर ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ब्रह्मा कुमारी की स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कुमारी के नाम को अच्छे से समझ लेना कि भाई हम कहाँ जुड़ रहे हैं, और पूरे तन मन धन से समय श्वास संकल्प से पूरा जुड़ना। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ दें। 2 रोटी खा के गुजारा कर लो, सूखी रोटी खाकर सुखी हो जाओ, गिट्टी में सोकर सुखी हो जाओ। हम तो यही बोलते हैं, मेरे को सूखी रोटी खाने वाला चाहिए। बच्चों से यही बोलता था मैं, देख भाई सूखी रोटी खाकर तुम मेरे साथ रह सकते हो, सुखी। एक है सूखी सामे बड़ू की मात्रा, और छोटी की मात्रा कर दिया तो सुखी। तो सूखी रोटी खा, है ना भाई? एक एक बात समझने की है कि नहीं भाई? तो सूखी रोटी खाकर जो सुखी रहेगा। नहीं तो बोले अरे हमको तो बहन जी ने कुछ पूछा ही नहीं। अरे क्या को बहन जी पूछेगी, तेरे को पूछने वाला तो भगवान है ना भाई। सोचने की बात है, अरे ओम शांति में नहीं बोला, क्यों बोलेगी भाई? वो आपसे ओम शांति, आप तो ओम शांति हो ही, मान लो कभी नहीं बोली तो कहाँ कहाँ अटकते हैं देखो, और छोड़ देते हैं ज्ञान को। ऐसा नहीं करना है। बाबा कहते हैं समझ में नहीं आता है, मूझते हो तो पूछो, बाबा हमको यह बात समझ में नहीं आई है। 84 जन्मों का राज भी समझाया है, वर्णों में भी आना है। तुम यह धारणा करते हो बरोबर हमने ऐसे 84 जन्म लिए हैं, अब फिर हम सूर्यवंशी बनते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। कितनी सहज बात है, फिर भी बुद्धि में बैठती नहीं है तो आकर पूछो।
हम देखो रोज नहीं बोल रहे हैं कि भाई पूछो कोई प्रश्न, हम बोलते जा रहे हैं, हम मुंडी बस मत हिलाते जाओ, बोल रहे हैं ना भाई। बाबा कहता है, बाबा हम इस समझाने में मूंझते हैं, पहले पहले अलफ का परिचय देना है, यह बोर्ड सब लगा दें, इस नॉलेज से तुम सदा सुखी श्रेष्ठाचारी बन जाते हो, यह अच्छा है ना। टेम्पटेशन होगा, क्यों ना ऐसी बात जाकर समझें, ऐसा टेम्पटेशन होगा। बाबा सर्विस से समझ जाएंगे कि कौन कौन सच्चा बच्चा है जो अटेंशन देते हैं, वही माला का दाना बनेंगे। करके दिखाना है। तुम तो प्रैक्टिकल सम्मुख बैठ सुन रहे हो, बाकी बच्चे मुरली द्वारा सुनेंगे। जब ब्रह्मा के तन में आए थे बाबा, तब शिव बाबा ऐसा बोले, बाकी हम सब मुरली के द्वारा सुन रहे हैं। यह सब समझने की बातें हैं। अब इसमें भी बहुत गहरी समझ है। अब इसका चिंतन आप करना भाई, हम तो किए हैं, अभी आप सब करना कि अभी तुम सम्मुख बैठे हो, बाकी बच्चे मुरली से सुनेंगे। ये समझने की बात है। अब इसमें कौन सी गहराई समझ रहे हैं, जरा विनय भाई आप चिंतन करना। आज सारा दिन आप, हाँ, मशीन ऊपर चढ़ाना और ये चिंतन करना, ठीक है है कि नहीं भाई? ये होमवर्क दे रहा है बाबा, है ना बाबा कहता है यह सब समझने की बात है। परमात्मा बाप भी है, फिर पतित से पावन बनाकर ले जाते हैं, तो गुरु हो गया ना भाई, है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज शिक्षक बन पढ़ाते हैं, तो तीनों हो गए ना। परंतु बच्चे भूल जाते हैं, बुद्धि से वह नशा निकल जाता है। नहीं तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। जिसके अंदर स्थायी खुशी रहेगा वो सदा कितना हंसता रहेगा ना भाई। अच्छा भाई, बाबा फिर क्या बोले, बोलो, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, जल्दी बनो फरिश्ते। अच्छा भाई, सार विजय माला का दाना बनने के लिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है। श्रेष्ठाचारी बनने और बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना है जिसकी भोगनी पड़े, समय वेस्ट जाए, कोई मतलब नहीं। बाप की राय पर कदम कदम चलना है। वरदान, अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। बोलिए आप। सर्व को आकर्षण करने वाले, अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। बहुत अच्छा। रूहानी सेवाधारी कभी यह नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती या सुनने वाले नहीं मिलते। इंतजाम करना पड़ता है, कैसे आएंगे सुनने वाले, भीड़ लगा कर आएंगे, लेकिन वैसा तैयारी अपनी करनी होती है। सुनने वाले बहुत हैं, सिर्फ आप अपनी स्थिति रूहानी आकर्षणमय वाली बनाओ। जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खींच सकती? हाँ, तो रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो। हाँ, हम वस्तु के आकर्षण में चले गए, है ना भाई, शानो शौकत के आकर्षण में चले गए नहीं, जिससे आत्माएं स्वतः आकर्षित होकर आपके सामने आ जाएं। यदि आप रूहानी सेवाधारी यही आप रूहानी सेवाधारी बच्चों की सेवा है। फिर स्लोगन, समाधान स्वरूप बनना है। तो दो बातें पर हमेशा जोर देता हूं, बताओ कौन सी दो बातों पर जोर देता हूं? वही स्लोगन में आया है। समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। दो ही चीजें सबको चाहिए, प्रेम और सम्मान, और तीसरी कुछ नहीं चाहिए। आप देख लो, करके देख लो, आप कितना सेवा बढ़ेगी, देखना आप। अच्छा, मातेश्वरी जी के थोड़े से महावाक्य है। परमात्मा एक है, बाकी सब मनुष्य आत्मा है। दुनिया में क्या लोग बोल देते हैं?
आत्मा ही परमात्मा है बोल देते हैं। रॉन्ग है ना? देखो दुनिया में कितना अंधकार है। अब यह तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिवान है, जानी जाना नहर है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है कि हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा एक है। भले कोई भी धर्म वाला हो, वो परमात्मा को ही मानते हैं। वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेशवाहक समझते हैं। ईसा मसीह को क्या बोलते हैं? ये वो प्रभु का पुत्र है, ऐसा बोलते हैं ना भाई। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। मतलब अपने धर्म की स्थापना वो लोग भी करते हैं तो परमात्मा को ही इंगित करते हैं। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बड़ाई की, एको ओंकार सतनाम, ऐसा करते हैं वो लोग। और क्या बोलते हैं? है ना, निराकार निर्विकार, ऐसा बोलते हैं। एको ओंकार का अर्थ है परमात्मा एक है, सतनाम अर्थात उसका नाम सत्य है। तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी है, अकाल मूर्ति भी है, तो फिर कर्ता पुरुष भी है। कर्ता पुरुष ऐसा बोलते हैं वो, कर्ता पुरुष है मतलब एक पुरुष के तन में आकर हमको श्रेष्ठ कर्म करना सिखाता है। तो वो खुद अकर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मा तन द्वारा कर्ता पुरुष बनता है। अब यह सारी महिमा एक परमात्मा की है। अब मनुष्य इतना समझते हुए भी कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है। कितना रॉन्ग हो गया देखो। सारे धर्म में उंगली इशारा ऊपर की ओर कर रहे हैं, फिर सर्वत्र कैसे हो गया भाई? हम लोगों से कहते हैं कण कण में भगवान है, ये समझने से आप भटकते रह जाएंगे। और कण कण भगवान का है, ये समझने से आप देखो। अब हम बोलते हैं बताओ भाई, कण कण में भगवान है कि कण कण भगवान का है? क्या समझने से आपको फायदा है? बोलो। कण कण भगवान का है समझने से फायदा है ना। लोगों को समझ में आता है, हाँ ये बात तो राइट है ना भाई। तो बाबा कहता है देखो, अहम आत्मा सो परमात्मा है। अगर सभी परमात्मा ठहरे फिर एको ओंकार शब्द आ ही नहीं सकता। यह महिमा किस परमात्मा की करते हैं? इससे सिद्ध है कि परमात्मा एक है। अच्छा भाई, ओम शांति। आज ज्योति आई है तो वो गीत सुनाएगी भाई कोई, ठीक है? ज्योति आ गई, अब यहाँ पर ज्योति आ गई, सबके अंदर ज्योति आ गई।